चैप्टर पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 हम इस क्वेश्चन को देखेंगे. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल. सो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है. पॉलिनोमियल्स क्या थे? पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म्स. जब हम कोई एक्सप्रेशन को एक से ज़्यादा टर्म्स में लिखते हैं, किसी वेरिएबल में राइट करते हैं, और जो वेरिएबल्स की पावर होती हैं वो होल नंबर्स में होती हैं, मीन्स कोई फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए पावर्स, होल नंबर्स में हो, तो उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. एंड जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो है 3, तो उस हाईएस्ट पावर को डिग्री भी बोलते हैं, और इसकी डिग्री 3 है, तो ये बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल. और अगर इस पॉलिनोमियल को देखें तो ये इसमें जो पावर है 1 होती है, 1 है, और 1 जिसमें होती है पावर उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं. तो हमने क्वेश्चन है हमारा फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल. मींस पॉलिनोमियल्स, किसी दो पॉलिनोमियल्स को हमने किसी एक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल के साथ अगर डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर क्या होगा वो हम देखेंगे. अगर मैं नंबर्स को देखूँ, सबसे पहले जैसे कोई 7 नंबर है, सो डिवाइड 7 बाय अ नंबर 2, तो ये हो गया. तो यहाँ पे 7 जो है वो होगा डिविडेंट, जिसको डिवाइड किया, जिससे डिवाइड किया वो होगा, यहाँ 2 है डिवाइज़र, तो वो हो गया डिवाइज़र. एंड जो आंसर आया दैट इज़ कॉल्ड क्वोशिएंट, एंड जो बच गया रिमेनिंग दैट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर. अब यहाँ पे हमने देखा रिमाइंडर 1 आया, जैसे किसी नंबर को मैंने दूसरे नंबर से डिवाइड किया. अगर यहाँ पे 7 की जगह मैं 6 ले लूँ, 6 को 2 से डिवाइड करूँ, 2 3 ज़ा 6, ये बन गया 0. यहाँ पे जो रिमाइंडर आया वो 0. तो इन दिस केस वी कैन से 6 इज़ डिविजिबल बाय 2, या हम कह सकते हैं 2 जो है वो 6 को पूरा पूरा डिवाइड करता है. सो इस तरह हम डिवाइड करके जो रिमाइंडर है वो फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे 0, यहाँ पे 1. तो इसी तरह हम पॉलिनोमियल्स को भी डिवाइड करेंगे, वो हम देखेंगे कैसे हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं. सो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट पॉलिनोमियल जिसको डिवाइड करना है उसको मैंने px लिख दिया. px से डिनोट करते हैं x, क्योंकि जो पॉलिनोमियल है उसका जो वेरिएबल है वो x में है, और gx हमने दूसरे पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जो गिवन है उसको राइट कर दिया. दिस इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल, दिस इज़ लीनियर पॉलिनोमियल. तो अब हमने फर्स्ट मेथड टू फाइंड द रिमाइंडर सीखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग डिवीज़न, बाय लॉन्ग डिवीज़न. तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हम जैसे एक पॉलिनोमियल को हम दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे. फर्स्ट पॉलिनोमियल को मैं अंदर राइट कर रही हूँ, ये वाला जिसको डिवाइड करना है, और जिससे करना है gx वो यहाँ पे हम राइट करेंगे. सो हम एक ट्रिक के जैसे ही इस मेथड को देखेंगे कि कैसे हम पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं और कैसे हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे. तो उसके लिए हम इसे गेम की तरह लेंगे. सो इसकी फर्स्ट टर्म, दोनों की फर्स्ट टर्म को ले लेना है, इसकी फर्स्ट टर्म को ऊपर और उससे इसकी फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड कर देना है. अब ये यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे 1, तो एक x कैंसिल हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर बच गया. यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट होगी इन द केस ऑफ डिवीज़न. जब डिवाइड में पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं तो x स्क्वायर आ गया, और जो ये x स्क्वायर आया उसको हम ऊपर राइट करेंगे, और ये वाले x स्क्वायर को फर्दर हम इस ब्रैकेट के साथ, इस डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे बेस सेम हो गया, पावर ऐड होती हैं, मल्टीप्लाई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस फिर इसको इस नंबर के साथ 1 के साथ. तो x स्क्वायर को 1 के साथ किया x स्क्वायर, पहले x स्क्वायर को x के साथ x क्यूब, x स्क्वायर को 1 के साथ x स्क्वायर. अब ये जो टर्म्स हैं इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे लाइक टर्म्स के नीचे, जैसे यहाँ पे x क्यूब है और यहाँ पे x स्क्वायर, लाइक टर्म्स, x क्यूब के नीचे x क्यूब और स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाली टर्म. अब जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, तो इसी तरह यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं पॉलिनोमियल्स में. जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो प्लस होता है वो माइनस में हो जाता है, और जो माइनस होता है प्लस में. यहाँ पे प्लस था साइन, क्योंकि कोई साइन नहीं था वो माइनस में हो गया. अब सेम माइनस सेम,
ये कैंसिल हो गया और प्लस माइनस माइनस, अब ये वाला साइन नहीं देखना हमने। सो 3 - 1, ये 1 है यहाँ पे क्योंकि कोफिशिएंट, क्योंकि जब कोई नंबर नहीं लिखा होता है तो उसके आगे 1 होता है। तो 3 - 1 क्या बन गया, 2x², और जो यहाँ पे बाकी टर्म्स है उसको हमने ऐसे राइट कर दिया एज इट इज़। सबसे पहले कौन सा स्टेप किया हमने, देखिए दोबारा, फर्स्ट टर्म दोनों के लिए उन दोनों को डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको मैंने यहाँ पे ऊपर राइट कर दिया, और जो आंसर होगा उसको फर्दर डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन की, और जो टर्म्स आई उसको मैंने यहाँ पे राइट किया लाइक टर्म्स के साथ, फिर मैंने साइन चेंज किए, सब्ट्रैक्ट किया, और ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे जो माइनस मैंने सॉल्व किया 3 - 1 2, और ऐसे टर्म्स राइट कर ली। अब हम सेम प्रोसीजर नेक्स्ट हमारे स्टेप्स में परफॉर्म करेंगे। ये हमारा पहला स्टेप था। अब फिर से इसकी फर्स्ट टर्म 2x² और इसकी फर्स्ट टर्म x, तो यहाँ पे हम सेकेंड स्टेप करेंगे, 2x² को इस x के साथ डिवाइड करेंगे, दोनों की फर्स्ट टर्म को, और जब डिवाइड किया तो आंसर आया मेरा 2 का 2 ऐसे रह गया, तो यहाँ पे कट के x आ गया 2x। तो इस 2x को मैं ऊपर राइट करूँगी, यहाँ पे आंसर को ऊपर राइट करना है, और फिर 2x को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फिर हम इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x², फिर प्लस 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, वो आ गया 2x। अब ये वाली टर्म्स को मैंने फर्दर यहाँ पे राइट करना है, 2x², जो यहाँ पे प्लस 2x, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स। अब फिर सब्ट्रैक्ट, प्लस का माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, 3 - 2 क्या बन गया, x, क्योंकि प्लस माइनस ये वाला साइन नहीं देखना हमने, प्लस माइनस माइनस, 3 से 2 गए 1, 1x को हम ऐसे x भी लिख सकते हैं, या 1x लिख दो चलो। फिर हमारा ये वाला स्टेप आ गया। अब स्टेप सेकंड ओवर हो गया। फिर से अब हम इसकी फर्स्ट टर्म को लेंगे और इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे स्टेप थर्ड में। तो इसकी फर्स्ट टर्म थी x और उसकी फर्स्ट टर्म x, तो दोनों को डिवाइड किया, ये दोनों ऐसे कट गए और आंसर आ गया 1, क्योंकि सेम को सेम के साथ डिवाइड करते हैं तो फिर वो कैंसिल, 2/2 1, 3/3 1। तो अब 1 को हमने ऊपर राइट करेंगे 1, फिर 1 को मैं उस डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, ये आ गया 1x + 1, तो 1 को x के साथ किया, 1 को 1 के साथ किया। अब ये जो टर्म्स हैं इसको फिर से हम यहाँ पे राइट करेंगे, 1x + 1, और ये फिर साइन चेंज, फिर यहाँ पे ध्यान से देखिए x - x, सेम माइनस सेम, ये भी कट गया, और ये भी 1 - 1, 1 - 1 क्योंकि प्लस नहीं देखना, 1 माइनस प्लस माइनस माइनस 1 - 1, ये भी कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया 0। तो दिस विल बी द रिमाइंडर। नाउ जो आंसर हमारा ऊपर आएगा दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन, एंड जो नीचे आंसर आया दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर, और जो जिससे डिवाइड किया हमने या जिसको डिवाइड किया दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, एंड जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा हो गया, अगर क्वेश्चन पूछे तो ये वाला हो गया ऊपर वाला आंसर, और दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो हमारा क्वेश्चन था फाइंड द रिमाइंडर, सो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमने एक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करके हम रिमाइंडर फाइंड किया हमने।